Hello, mic testing. 1 2 3 1 2 3 Action. कि बैट ये सब नहीं बताना चाहिए पहले। फास्ट बॉलर के लिए जो एक अच्छी चीज होनी चाहिए। सॉरी, कट पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। लग लो मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। तौबा थारा मूड खराब कर। What's up guys? Welcome back to my channel. स्वाति स्थान पे doing absolutely great. So we are back with another video और ये वीडियो का टाइटल आपको देख के पता चल गया होगा what it is about. Yes, we are going to talk about his kit bag. एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी एनर्जी अभी इसमें है ना सिर्फ वीडियो बनाने के टाइम, वैसे इतनी नहीं रहती, सिर्फ वीडियो के लिए इतनी है। ये पूछा नहीं था किसी ने भी, बट थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, so we are going to straight away dive into the video because we don't want to waste your time and our time. So we are going to show you what all he carries in his kit bag. और पहले तो मैं सोचती थी कि एक फास्ट बॉलर को भी किट बैग की जरूरत पड़ती होगी या बैट की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बिना बैट के तो बैटिंग करते होंगे ना यार। मांग के भी चला लेते हैं, जो 9 नंबर पे 8 नंबर पे जिसने बैटिंग करनी है वो तो फर्स्ट दूसरे से मांग के भी काम चला सकता है। स्टार्टिंग के टाइम पे आता होता है जब बंदे का डेब्यू होता है, उसको पता नहीं होता कि यार की बैट कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं, इतने पैसे नहीं होते बंदों के पास। तो फिर बंदा जब पहली बार जाता है टीम में तब तो यही होता है किसी के मिल जाए, पर देने वाला होना चाहिए। बैटिंग तो कर ही लेता है बंदा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे 2 किट बैग, एक है दिल्ली टीम का और ये एक है, आप सभी को पता लगी होगा देख के। सबको पता लग गया होगा, बहुत सारे फैंस हैं इसके, बहुत सारे चाहने वाले हैं इसके। बाय द वे गाइस, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग। अभी भी मतलब लिटरली अभी जब भी हम बैंगलोर में होते हैं, अभी भी जब हम बैंगलोर जाते हैं, इतने सारे लोग हैं। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इतने ओल्ड एज से लेके और बच्चे से बच्चे लेके अभी भी ये सोचते हैं दैट ही इज स्टिल प्लेइंग फॉर आरसीबी। आई मीन भाई, जो फैन, आई थिंक इनका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स है ही इतना, बट उतना ही फैंस का भी इतना क्रेज है मैच देखने का। मतलब एक चीज और बता दूं, अभी भी ऐसा होता है कि जब भी बैंगलोर में अगर कोई भी मैच हो गया, इंडिया का मैच हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, तो भी मतलब जितने भी फैंस आते हैं सब मेरे को यही बोलते हैं कि आप आरसीबी में आ जाओ। हाँ, और मतलब बहुत सारे जो जिनको नहीं पता वो लोग यही सोचते हैं कि स्टिल प्लेइंग फॉर आरसीबी। एक चीज और बता दूं, कसम से मैं ना 4 साल खेला हूँ आरसीबी के लिए, इतना मजा आया ना, इतना ज्यादा मजा, बट मैं बता नहीं सकता कि भाई कितना मजा आया। आरसीबी तुम अगर ये देख रहे हो, सो यू नीड हिम। एनीवे, चलो लेट्स कंटिन्यू। और ये हमेशा 2 किट बैग हमेशा मेरे पास रेडी रहते हैं कि मतलब कि अगर डोमेस्टिक टीम के लिए जाना है तो मैं ये वाला लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली टीम का ही लेके जाना होता है। और अदरवाइज इधर उधर कोई टूर्नामेंट होता है, बड़ा टूर्नामेंट या आईपीएल में जाना होता है, तो मैं यही वाला बैग लेके जाता हूँ। आरसीबी फेवरेट है। हाँ, चाहे कोई भी टीम से खेलो, लेके तो ये जाता हूँ, वहां जाके वो दूसरा मिलता है ना। ये तो दगाबाजी हो गई दूसरी टीम के साथ। जब मैं आरआर में भी था तब भी मैं ये किट बैग लेके गया था, जब फर्स्ट टाइम घर से जाना था। अच्छा, अंडरस्टूड। और वहां जाने के बाद में उनका किट बैग यूज करते हो, चेंज कर लेते हो। तो वो भी एक बार तो देखते हैं कि यार आरसीबी क्या है, क्योंकि आरसीबी तो वही। ओके, योर ब्लड इज रेड, योर किट बैग इज रेड, एवरीथिंग इज रेड। और ये है जो अभी कंटिन्यू अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, तो इसमें है बहुत कुछ। फाइनली मैं आप लोगों के लिए अपना किट बैग खोलने जा रहा हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब एक फास्ट बॉलर के किट बैग में क्या क्या हो सकता है? नहीं, हमने नहीं सोचा। बता दूंगा हमने नहीं सोचा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये है मेरे पास पैड, जो कि सबसे जरूरी होते हैं। और दूसरी चीज है जो है थाई पैड खासकर ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैट्समैन कभी कभार नहीं भी पहनते और बॉलर्स को हमेशा पहनना पड़ता है, क्योंकि जब बॉलर आते हैं तो बैटिंग करने, तो सामने वाले बॉलर भी और एफर्ट से बॉल डालते हैं, उस टाइम पे ना विकेट से बॉल कटता जरूर है, तो इधर थाई पे ना लग जाए कि बॉल लगने के चांसेस कम रहे, तो इसलिए थाई पैड, एक अच्छा थाई पैड होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। उसके बाद बात आती है कि ग्लव्स हमेशा मैं एसजीजी यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो हमेशा से मतलब यही यूज़ करें। जब स्टार्टिंग में मैं रणजी ट्रॉफी में आया तब भी जिससे लिए थे मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि अपने तो बाय करने से रहा, तो उस टाइम भी जब भी प्लेयर से लिए थे तो एसजी के ही लिए थे, तो उस वजह से तो मेरे को ये अच्छे लगने लगे। तो
धीरे धीरे पता लगने लगे कि ये बेस्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एसजी के ही बैट्स और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो आप लोग को खरीदना पड़ता है, ये सब स्पॉन्सर्ड होते हैं? नहीं, मैं स्पॉन्सर हूँ एसजी से, अच्छा, तो इसलिए एसजी पहन लेता हूँ। ओके, थैंक यू एसजी। पहन लिया एसजी ग्लव्स, कभी कभार ये घर पे बॉक्सिंग के काम आते हैं, ऐसे करते हुए ना। हाँ, मेरे पास भी ना एक पेयर मेरे पास भी है, मैं भी इसको यूज करूंगी आज। और भाई जी ने मैंने, हाँ, पता क्या बात है, जो मैंने इसको दिए हुए ना वो हल्के वाले, उससे कुछ नहीं होता, इससे होता है। लेकिन जिसका हाथ भारी होता है ना उससे बहुत कुछ होता है, ठीक है। अभी ऐसा करो वो ग्लव्स मेरे को वापस दे दो। हाँ जी, जरूर। पर इन पे कस्टमाइज भी कुछ भी करवा सकते हैं, नाम लिखवाना हो तो इन पे। ओके, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है मेरे पास। व्हाट इज दिस? सबको पता ही है भाई गार्ड की कितनी जरूरत होती है भाई, बॉल बोल ना लग जाए सेफ्टी के लिए, तो इसलिए ये डबल जरूरी होता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और एल्बो तो मैं हमेशा पहनता हूँ, चाहे मैं नेट में बैटिंग करूँ चाहे मैच में करूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और ये सबसे जरूरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी यहाँ पे एल्बो में बॉल लगता है तो आपने आईपीएल के मैच में देखा होगा, अभी उसको ऋतुराज को बॉल लगा था और ऊपर से फ्रैक्चर हो गया, पर उसकी राइट वाली थी वैसे तो एल्बो, पर ये लेफ्ट में पहनते हैं, तो लेफ्ट पे इसलिए एल्बो क्यों लेफ्ट में पहनते हैं? क्योंकि ये फ्रंट पे रहती है ना ऐसे बैटिंग करते टाइम। और कोई अगर वो हो तो क्या राइटी, लेफ्टी राइटी हो तो? लेफ्ट, अगर राइटी है तो वो लेफ्ट में पहनता है, अगर लेफ्टी तो फिर राइट में पहनता है। ओके। हाँ, एक चीज़ और, मैंने अभी किट बैग में अपना चेस्ट गार्ड नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो मैं हमेशा वैसे यूज़ करता हूँ, खासकर जब वो रेड बॉल से मैचेस हो रहे हैं, मतलब कि टेस्ट मैच चल रहा हो या कोई लीग का मैच हो या कुछ भी ऐसा हो, तभी मैं वो यूज़ करता हूँ। और अभी वाइट बॉल से सारी प्रैक्टिस चल रही है, तो वाइट बॉल से इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाल बॉल पड़ के बहुत तेज आता है, तो इसलिए थोड़ी सी चेस्ट पे थोड़ी सी सेफ्टी के लिए मैं पहन लेता हूँ। आप तो ऐसे ही पतले हो, पहन लिया करो, पता चली सीधा आंतड़ियों में पड़ी। चलो नेक्स्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे पास हेलमेट, क्योंकि स्टार्टिंग से पहली चीज तो ये श्रेय का हेलमेट है, क्योंकि मैंने हमेशा से श्रेयस का, श्रेयस नहीं, श्रेय कंपनी। ओह ओके ओके, तो हमेशा से मैंने यही, मुझे लगा श्रेय का ले लिया, क्योंकि श्रेय ने इनका नंबर भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। ओह सॉरी, श्रेयस ने इन्हीं का जर्सी नंबर लिया यार। मतलब मैं सोचती हूँ इंडिया टीम में भी उन्होंने, अब क्या नंबर 96 था ना आपका? नहीं, पहले मेरा 23 था, अभी आईपीएल खेल रहा है वो 96, वो भी दोनों नंबर इन्हीं के ही हैं जो वो पहन के घूम रहा है। बट ऐसा ऑफ कोर्स क्या पता उसको भी वही नंबर चाहिए, बट दोनों ही नंबर उसके भी वही है। श्रेयस ने मेरे से पूछा भी था, बट दोनों भी नंबर वही उसने लिए है। बट और 17 ले नहीं सकते, 17 मेरा बर्थडे, बट वो ऋषभ का नंबर है, बट आई डोंट माइंड इवन ऋषभ प्लेइंग विद दैट नंबर। अरे श्रेय कंपनी का है, सबसे बेस्ट हेलमेट होता है, क्योंकि इसकी सेफ्टी बहुत हाई है। क्योंकि अभी जब लास्ट याद होगा, ये अभी लास्ट रणजी ट्रॉफी का मैच था जब तमिलनाडु के साथ, वो हेलमेट में बॉल लगा, तो मैंने यही वाला हेलमेट पहना हुआ, और हेलमेट में बॉल लगा, पर ये था कि सेफ्टी इतनी अच्छी रही कि मतलब कुछ नहीं फील हुआ। थोड़ी देर तो होता ही होता है ऐसा कि हेलमेट पे जैसे बॉल लगती है तो थोड़ी देर तो बंदे को एकदम से कॉन्शियस हो जाता है। तो ये मतलब हेलमेट एक अच्छा कंपनी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। कब से यूज कर रहे हो आप ये वाला? ये वाला तो मतलब मेरे हिसाब से शायद 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, तो क्योंकि उससे पहले भी कंपनी यही थी, पर वो इतना ज़्यादा यूज़ कर लेता, फिर उसमें स्वेटिंग हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए फिर चेंज कर लिया। पर वो रखा है मेरे पास। तो अभी अगर आप आईपीएल खेल रहे हो तो भी ये बीसीसीआई वाला पहन सकते हो? नहीं, ये नहीं पहन सकते, उसके लिए मतलब फ्रेंचाइजी अपना देती है। ओके, सो गाइस मैं सोच रही हूँ कि मेरा इसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो क्यों ना मैं इनसे कोई ऐसे सवाल पूछूं जिनका जवाब देना इनको बहुत मुश्किल हो जाए। सो बीच बीच में आपको मेरे सवालों का जवाब भी देना रहेगा, मुश्किल तो खैर क्या ही है, बट बीच बीच में मेरे सवालों का जवाब भी आपका देना रहेगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये किड बैग कब साफ किया था लास्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी साफ ही नहीं किया जिंदगी में? नहीं, हमेशा साफ ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर एक मैच के बाद बंदा देख लेता है कि यार कुछ मिट्टी तो नहीं है, उसी टाइम साफ करता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी बड़ा साफ दिख रहा है। वो तो ये है कि ट्रैवल करके आते हैं जब बंदे, तब तो हो ही जाता है थोड़ा सा साइड से, पर इम्पोर्टेंट है अंदर से, बाहर से बंद जैसे मर्जी हो, पर अंदर से होना चाहिए। परफेक्ट। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? फास्ट बॉलर के लिए सबसे जरूरी है स्पाइक्स, जो एक अच्छी कंपनी का होने बहुत जरूरी है अगर आप फास्ट बॉलर हो तो पहले तो मैं A6 का यूज़ करता होता था, स्पीड मैनेज, और अब यूज़ करता हूँ एडिडास का, क्योंकि वो आना बंद हो गया जो मॉडल था, तो इसलिए मैंने एडिडास का ट्राई करा तो बहुत ही अच्छा निकला, तो अभी मेरे को वो ज़्यादा सूट करता है, तो इसलिए अभी मैं पहनता हूँ ये शूज।
इसका तो कभी धोया ही नहीं होगा लगता है। नहीं, पर अभी धोने से फिर वो ऊपर- खराब हो जाता है ना। ये है कि आप कपड़े से साफ कर लो इसको, तो वो ज़्यादा सही है। धोएंगे तो फिर नीचे से उसके नेल्स भी थोड़े से फिर वैसे ही जंग लग जाएंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज यू कीप देन? पर एक मैच के लिए वैसे तो मैं 3 स्पाइक्स और एक ट्रेनिंग करने के लिए नॉर्मल जॉगर शूज वो यूज़ करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 शूज आप carry 4 करते तो हो। चाहिए ही होते हैं वैसे तकरीबन, पर मेरे पास बहुत सारे स्पाइक्स हाँ वो तो जो मुझे मतलब पता है। मुझे पता है। ये शू रैक भरा हुआ है ना सिर्फ स्पाइक से। हाँ ऑलमोस्ट आपको सब कुछ तो दिखाई दिया है। बट मुझे इसमें बैट तो मिसिंग लग रहा है। बैट यहाँ नहीं रखता मैं, क्योंकि प्लेयर ऐसे होते हैं जो यार दोस्त होते हैं दूसरी टीमों वाले, हमेशा आते हैं और कह देते हैं कि बैट दिखाओ, इसलिए मैं दिखाता नहीं किसी हाँ मेरे को इस बात पर रिंकू याद आ गया। एंड आई नो रिंकू यू गोना वॉच दिस वीडियो, बट क्योंकि रिंकू ने बोला था वो ऐसे वीडियो देखता है, बट रिंकू भी बहुत सारे बैट मांग लेते हैं। सो या इनके पास भी है 3 ले लेना एक। को। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। चलो ये इधर नीचे की तरफ रखता हूँ मैं हमेशा बैट। इतना छुपा के कौन रखता है बैट? ओह माय गॉड। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही बैट दिखाऊंगा, ज्यादा क्यों? नहीं दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाने मैंने। ये बैट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जब से ही मैंने बैट लिया तब से मैंने दो 50 बनाए हैं, और दिलीप ट्रॉफी में एक अच्छी इनिंग खेली थी जहाँ पे टीम को जरूरत थी और मुझे भी जरूरत थी। और पिछले 1.5 साल से मैं इस बैट से खेल रहा हूँ। आप देख सकते हो कितना मिडल होया हुआ है इसमें। बस ये थोड़े से मिडल नहीं है, अदरवाइज सारा मिडल होया हुआ है। और इस बैट से पकड़ती ऐसा लगता है इससे तो और मजा आएगा। नाइस। अच्छा मिडल मतलब बैट उधर बॉल पे लगी है ऐसा हाँ, है ना? मतलब ये मिडल इधर ना, क्योंकि खासकर जितने बॉलर होते हैं ना उनके कॉर्नरों पे बॉल लगती है। हाँ आपकी भी लगी है। हाँ मतलब ये मतलब इधर कुछ नहीं लगा 10-15 हुआ। आपकी भी लगी हुई है। 2-7 ओवर लगी हुई नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मिडल है। तो ये बैट बहुत अच्छा निकला। मतलब इसको जब भी बैटिंग करने जाता हूँ तो एक फील आती है कि हाँ कि आज मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ टीम के लिए। बाय द वे मैंने आईपीएल में देखा कि जो वो एम्पायर थे वो चेक कर रहे थे बैट्स लोगों के कि वो फ्रेम मतलब क्या हाँ क्या था? नहीं कहना नहीं, क्या उसके पास एक नहीं था, कहना क्या चाह रहे हो? एक फ्रेम था जिसे वो चेक कर रहे थे कि वो आइडियल है या नहीं। हाँ। तो ऐसे क्यों? नहीं वो इसलिए होता है क्योंकि एक लिमिट होती है कि आपका बैट का ये इधर से कितना मोटा हो सकता है बैट, आपकी विड्थ कितनी हो सकती है, तो इसलिए वो चेक करते हैं। मैच में ज्यादा मतलब हुई 2-3 तो मैचों उससे में क्या? तो उससे ज्यादा नहीं, छक्के पड़ते हैं। नहीं तो फिर उस बैट से आप खेल नहीं सकते ना मैच में, क्यों? अलाउड नहीं होता ना एक लिमिट। हाँ ये है कि थोड़ा सा और होगा, भरा हुआ बैट होगा तो ज्यादातर छक्के की जगह अट्ठे जाने की रहती है। ओ ऐसा होता है। तो मतलब बैट का वेट भी चेक करता है क्या कोई? नहीं मतलब बैट का वेट अपनी मर्जी से जितना मर्जी हो सकता है, तो तो लाइट बैट- वेट ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बैट बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि भाई एक बैट में क्या क्या होना चाहिए? मतलब कि क्या आपको लिमिटेशंस दी हुई है कि बैट का वेट ज्यादा इतना ही होना चाहिए या ये क्या क्या होता है? नहीं सिर्फ ये विड्थ का ही होता है ऐसे तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी यूज करो। अच्छा तो आप सभी को वो मैंगूस बैट के बारे में तो पता ही होगा, बाकी आप बता देना कौन यूज करता था। मैंगूस हाँ होता है। छोटा बैट। अरे थापी की बात नहीं कर रहा मैं, थापी जिससे कपड़े धोते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंगूस मुझे पता है, आपने मुझे एक बार बोला था मैंगूस, पता है क्या मुझे। ये कौन सा मैंगूस है? मैं भूल गई बट मुझे कल तक पता था। सो एक चीज हो रहा है मेरे पास। पहले मुझे ये बताओ कि आप बैट तो 3 कैरी करते हो, आपने बाकी 2 बैट क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो विराट भैया ने दिया है, मुझे पता है। इसलिए इन्होंने आपको नहीं दिखाया। वो विराट भैया ने दिया, एक बैट और वो- विराट भैया ने दिया है। उसकी बात ये भी है, मैं वो कहीं नहीं लेके जाता। तो भैया ने ये थोड़ी ना बोला था कि भाई कभी यूज ही मत करना। नहीं करूंगा, पहले मैं उसको तैयार करूंगा। वैसे तैयार तो है ही है, पर ये है कि अभी लेके जाऊंगा तो सब मांग लेंगे इसलिए। हाँ सब मांग ले। हाँ ये बात तो है, खैर मैं नहीं मांग लिया था। इनके पास एक छोटा सा एक बैट था जो विराट भैया ने साइन करके दिया था, वो इतना क्यूट था। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कभी ना कभी दिखाऊंगी, और इन्होंने किसी को गिफ्ट दे दिया। भाई जिन्होंने मांगा था रिलेटिव थे तो? उनको मैंने दे दिया। उन्होंने नहीं। आपने बोला नहीं, आपने तो बोला अब नहीं मैं, था। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे विराट भैया के कम से कम 10 बैट्स चाहिए जो मैं अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूंगी। ओके गाइस, तो मैंने एक क्वेश्चन तो इनसे ऑलरेडी पूछ लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप कभी भी नहीं भूलते पैक करना बिफोर योर मैच? स्पाइक्स। ओके क्योंकि बाकी पैड वैड किट बैग जहाँ मर्जी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर जो स्पाइक्स है स्पाइक्स जरूरी है क्योंकि मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग करनी है। और तो जूते तो ऐसी चीज है जो किसी और के आ भी नहीं सकते आपको। हाँ राइट। और इसीलिए सामान तो किसी से भी मिल जाएगा जब जरूरत होगी तो।
That's right. Okay. Tell me one thing that you always forget to carry in your kit bag. मतलब हमेशा भूल ही जाते हो या टेंडेंसी या उसको कभी ना कभी आप भूले हो? नहीं, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। या मैं भूले ही नहीं। आई थिंक मेरे को भी ये लगता है कि ये कभी नहीं भूलोगे बिकॉज ही सो पर्टिकुलर, नॉट जस्ट बिकॉज इज माई हस्बैंड। मतलब अगर कल मैच है तो वो 3 दिन पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं और 2-3 बार उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो आई डाउट कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा भूला हो। आप सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी जो चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती हैं, पर मैं अपने किट बैग में एक चीज़ और ज़रूर कैरी करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गेस करो क्या होगा? कहीं मेरी फोटो तो नहीं? ओह माय गॉड, ये बोल है कि चलो ये तो सबको पता ही है बोल है। ये बोले, अरे मुझे तो एप्पल लग रहा था। आपको ये बताना था, ये बॉल मैंने स्टार्टिंग से मतलब जब से मैं खेल रहा हूँ उसमें जो मेरी फर्स्ट 5 विकेट हॉल थी महाराष्ट्र के सामने डोमेस्टिक में, तो ये वो वाली बॉल है। ये हमेशा अपने किट बैग में मैं रखता हूँ क्योंकि इसमें आज भी जब बॉल पकड़ता तो वो फील आती है कि हाँ कि वो मेमोरी एकदम से याद आ जाता है, उस मैच में क्या हुआ था, किस माइंडसेट से बॉल डाल रहा था, सारी चीज़ें याद आती, तो इसलिए हमेशा मैं ये अपने साथ रखता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। चलो भाई, इसने तो बहुत सारे सवाल मेरे से पूछ लिया, अब भाई मैं 1 या 2 ही सवाल पूछूंगा, अगर ये जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा इसको। देखो मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत क्रिकेट की वीडियोस बनाती है, इसको क्रिकेट की नॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा डीप वीप क्वेश्चन मत पूछ लेना, ठीक है? बट यू कैन स्टिल आस्क मी 3 इजी क्वेश्चंस। 3 या 2 अगर आपने जवाब दे दिए तो। ओके डन। अगर मैंने सही जवाब दिया तो मुझे क्या मिलेगा? जो आप बोलो। ओके डन। गाइस ये नोटेड है, ये आप लोगों के सामने है कि जो मैं चाहूंगी वो मुझे मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला सवाल है मेरा इंटरनेशनल T20 डेब्यू कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईयर में? सन में ईयर ना 2019। सन मतलब धूप 2019। हाँ, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड। किसके सामने? न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड में तो वैसे पहली बात तो क्वेश्चन कहते नहीं, किसके सामने? न्यूजीलैंड में होता तो न्यूजीलैंड से खेले जाओगे ना, पाकिस्तान से थोड़ी ना। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि ये सही बताएगी या नहीं। नो क्या ये सही जवाब सही है? हाँ। गलत जवाब है। अभी मैं बताता हूँ। मेरा आप सभी को तो पता ही है, मेरा वेस्ट इंडीज के सामने हुआ था और मियामी में हुआ था, यूएसए में। ठीक है, बट 2019 में हुआ था। हाँ 2019 में हुआ था, ये सही था। चलो पता नहीं मुझे न्यूजीलैंड क्यों याद आ रहा था। हाँ क्यों याद आ रहा था? वो इसलिए याद आ रहा था, वो बैटिंग मैंने बहुत ज्यादा अच्छी करी थी। ओह यस। चलो दूसरा सवाल, ठीक है? अरे 2 तो पूछ लिया। नहीं ये एक ही था, एक ही रिलेटेड था। अब ये एक ही सवाल है, लास्ट वाला, अगर ये जवाब दे दे तो ठीक है। चलो T20 का हो गया। मेरा वनडे का डेब्यू किसके सामने हुआ था, मतलब कौन सी टीम थी? अपना ही बंदा खड़ा होगा सामने। कौन सी टीम थी? ओके ऑप्शन टिक टिक। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड नहीं, एक मिनट मुझे पता है इसका जवाब, वेस्ट इंडीज, क्योंकि आपने एक जगह बोला था कि आपके तीनों फॉर्म के डेब्यू एक ही टीम के अगेंस्ट हुए थे, टेस्ट भी, वनडे भी, T20 भी। ये इट्स राइट आंसर। मतलब मैं खेलूं, मुझे नहीं पता। एक चीज, अगर ये बात मैंने बोली होती तो मेरा अभी टेस्ट डेब्यू का हुआ। चलो एक और तीसरा सवाल भी आ गया। कहाँ खेला? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ ना टेस्ट का, तो मैंने ये बात कब बोली कि एक ही टीम के सामने हुए? कट सारी चीजें कट। अब मैं एक क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ। मेरा वनडे का डेब्यू किस टीम के अगेंस्ट हुआ था? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, बस 2 ही ऑप्शन और एक और दे देता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज। 10 करोड़। सही जवाब है ना? हाँ ये बिल्कुल सही था, वेस्ट इंडीज के सामने हुआ था। देखा कितने गुमराह करने की कोशिश कर रहे, 3-4 ऑप्शन दे रहे, मुझे पता था वेस्ट इंडीज ही है इसका जवाब। वो तो एक चीज सच बता दूं, मैंने नहीं बताया था कुछ भी। हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ गाइस, मैं ऐसी चीटिंग नहीं करती, बाय द वे आपको मैं बता दूं, वेरी ऑनेस्ट। ये छोटी नहीं करती। कितने झूठे हैं। So ये ओके गुड। तो गाइस नवदीप ने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखा दी हैं, दैट व्हाट ऑल ही कैरीज इन हिज किट बैग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और सिर्फ इनके किट बैग में नहीं, इन जनरल हमें अपने किट बैग में क्या क्या कैरी करता है वो इन्होंने समराइज करके आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर अच्छा लगा है और नहीं भी लगा है तो भी लाइक करना ही है, सब्सक्राइब कर लो, एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। और एक चीज और बता दूं, बैट एक ही होता है। ये झूठ है। बाय।